बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 21 फाइनली आ चुका है, जिसके अंदर किशिमोटो सेंसेई ने जो बॉम्ब छोड़े हैं वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे। साराडा की मांगे की शारिंगान का ट्रू एक्टिवेशन, बोरुटो की गर्दन पे जूरा नाम का खंजर लटकते हुए भी बोरुटो का बैटल सीन पे एंट्री मार देना। एंड इसके अलावा भी इस चैप्टर में काफ़ी सारा माल मसाला है, लेकिन हम चैप्टर पे चलें उससे पहले एक बात कि भाई जो लोग मुझसे ह्योका या फिर लुकिज्म के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं उनसे बोलूँगा कि यार टेंशन नोट, मैं उन्हें कवर करूँगा, तुम मुझे बस थोड़ा 15-20 दिन का टाइम दो। एंड ये जो वीडियोस थोड़ा लेट आ रही है, ये वाली दिक्कत भी 20 दिन में दूर हो जाएगी। वेल यार, मैं पहले थोड़ा और काम से परेशान था, फिर मेरे प्रैक्टिकल्स आ गए एंड अब मेरे एग्ज़ाम्स होने हैं, वो भी फाइनल ईयर के, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए तुम थोड़े से दिन और थोड़ी कम एंड थोड़ी सी छोटी वीडियो से सब्र कर लो, उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊंगा। वेल टू बी ऑनेस्ट, मैं इस बार बोरुटो को भी स्किप करने वाला था, वो तो थोड़ा चैप्टर ही ज़्यादा खतरनाक आ गया, इसलिए मैं भी वीडियो लेके आ गया। तो और वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, जिसके कवर पे है साराडा की एक बैड एस आर्ट विद द टाइटल ऑफ मांगेक्यू शारिंगान। एंड चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन मांगा के कुछ फ्लैशबैक्स साराडा की जर्नी के, जो कि उसकी ट्रू फीलिंग्स एंड उसकी मांगेक्यू शारिंगान से कनेक्टेड है, जहाँ पे साराडा बोलती है कि कैसे उसे होकागे बनना है एंड कैसे वो नारुतो को एडमायर करती है, जिसके बदले बोरुटो बोलता है कि कैसे वो भी सास्के को एडमायर करता है, तो इसलिए वो साराडा का राइट हैंड मैन बनेगा जब वो होकागे बन जाएगी। तब जो सुन के साराडा का मन मचलने लगता है, यू नो, प्यार में पागल। लेकिन ऑब्वियसली साराडा उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती, जो चीज़ तुमने भी बोरुटो सीरीज़ के अंदर फील कर ही ली होगी, जिसका एक रीज़न भी है कि साराडा सास्के या फिर नारुतो की तरह कोई एक्सेप्शनल शिनोबी नहीं है, तो इसलिए वो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, उसे अपना सारा ध्यान होकागे बनने में ही लगाना होगा, जो कि कोनोहा विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल हो। एंड वैसे ये सारी थिंकिंग साराडा की ही चल रही है। एंड द आयरनी इज, इसके नेक्स्ट ही पैनल में बोरुटो ही इसको प्रोटेक्ट करता है कावाकी से, यू नो, जब उसकी राइट आई कट जाती है ओमनीपोटेंस के जस्ट बाद, इफ यू रिमेंबर, जब सारा विलेज बोरुटो के पीछे पड़ गया था, ये सोच के कि उसने नारुतो और हिनाटा को मार दिया, जिनमें से एक सास्के भी था। लेकिन सास्के यहाँ पर साराडा की मांगेक्यू शारिंगान को देखकर उसकी बात मान के बोरुटो को वहां से भगा ले जाता है, क्योंकि भाई मांगेक्यू ट्रेनिंग से अवेकन नहीं होती, उसके लिए तुम्हें चाहिए सदमा। एंड अगेन ये भी सास्के की एग्जैक्ट वर्डिंग है, जिसके बाद वो फर्दर बोलता है कि साराडा की एमएस उसका साराडा के ऊपर ट्रस्ट दिखाने के लिए काफ़ी थी। एंड अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से इसका रीज़न आने वाला है कि साराडा ने आखिर अब तक अपनी एमएस यूज़ क्यों नहीं करी थी। एंड अगेन इसका रीज़न भी मेरी डिडक्शन होने वाली है, जो कि मैंने ऑब्जर्व करी है, तो मे बी वो सही हो, मे बी वो ना हो, लेकिन उसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा बिल्डअप देते हैं, जहाँ पे अब हम फिर से प्रेजेंट में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे रयू उस ब्लैक होल या फिर ब्लैक स्फीयर को देखकर कंफ्यूजन में है कि आखिर कैसे वो चीज़ मेरी आयरन सैंड को सक कर रहा है। एंड उस फियर को समझने के लिए रयू यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के अटैक्स ट्राई करता है, लेकिन वो सारे ही अटैक्स नाकाम रहते हैं, जो चीज़ देखकर मीत्सुकी भी हक्का बक्का रह जाता है। तो यहाँ पर साराडा मीत्सुकी से बोलती है कि मीत्सुकी, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ आर्या और योडो को गार्ड करो, बाकी सब मैं संभालती हूँ। एंड यहाँ पे साराडा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन ड्रॉप करती है, जो कि तुम्हें याद रखनी है। वेल तो वो बोलती है कि मेरी एबिलिटी अभी अभी अवेकन हुई है, लेकिन आई नो कि मुझे उसे कैसे यूज़ करना है, जो बोल के वो लिटरली रयू की सारी आयरन सैंड को सक कर लेती है, जहाँ पे रयू की ये देख के हिल जाती है कि साराडा एक नहीं बल्कि चार स्फीयर्स को कंट्रोल कर रही है, जिसके अगले ही पैनल में रयू भी हवा में उड़ के उस स्फीयर की तरफ जाने लगता है। एंड इवन साराडा भी यहाँ पे हवा में फ्लोट करने लगती है, जो चीज़ देखकर मीत्सुकी ये डिड्यूस कर देता है कि देयर इज नो डाउट कि साराडा के जुत्सु का बेस है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको वो काफ़ी अमेजिंगली हैंडल कर रही है। आई मीन वो अपने जुत्सु को काफ़ी प्रिसाइसली सिर्फ रयू
उसकी आयरन सैंड एंड खुद तक ही लिमिटेड रख रही है, जहां पे रयू भी काफी स्ट्रगल कर रहा था। एंड वेल यहाँ पे साराडा फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करती है, जिनके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग पोर्शन में बात करी थी। तो यहाँ पे साराडा बोलती है कि कैसे पहले वो प्रॉब्लम्स एंड क्लैमिटीज में कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो काफ़ी वीक थी। जो चीज़ वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को आइसोलेट ही कर दिया, इवन हर ट्रू फीलिंग्स फॉर बोरुटो, जिस दौरान उसने जाने अनजाने में अपने कैपेबिलिटीज़, अपनी हिडन पावर, टैलेंट्स, पोटेंशियल, उनको भी आइसोलेट कर दिया। जिस दौरान रयू फिर से साराडा पे अपनी आयरन सैंड से अटैक करने लगता है। तो यहाँ पर साराडा अपने एक स्फीयर को काफ़ी बड़ा बना के रयू को उसकी तरफ खींच ही लेती है एंड वो बोलती है कि मैं अब चीज़ों को अनदेखा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर अब मैं खुद को दबाऊंगी तो मैं किसी को बचाने के लायक नहीं हूँ। जिस दौरान रयू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है अपने क्लो मार्क्स के ज़रिए। तो यहाँ पर साराडा फर्दर बोलती है कि अगर होकागे बनना मेरा ड्रीम है तो सबसे पहले मुझे ही उस पर बिलीव करना होगा, जो बोल के वो यूज़ करती है मांगेक्यू शारिंगान ओ हिरू में। एंड सी दिस पैनल भाई, एंड इफ़ यू वंडरिंग कि ये ओ हिरू में क्या है, तो बेसिकली जापानीज माइथोलॉजी के अंदर ओ हिरू में है द मेडन ऑफ सन, द ग्रेट लेडी ऑफ सन, अमातेरासु का अल्टरनेट नेम। यप, डेट मीन्स कि साराडा यहाँ पे यूज़ कर रही है द इटर्नल फ्लेम्स अमातेरासु, जिससे उसने लिटरली रयू को वन शॉट कर दिया। एंड वैसे इस अटैक को यूज़ करते वक्त साराडा की आंखों से खून भी आने लगता है, जो कि MS यूज़ करते वक्त आता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, क्योंकि अब मैं इसको एंड साराडा ने जो एक्टिवेशन वाली बात बोली थी उनको कनेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे साराडा बेहोश होके वापस नीचे गिर जाती है। मे बी उसने अपने चाकरा को ओवर यूज़ कर लिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि रयू का थोन बल भी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पर सस्पेंस में रखते हुए सीन आइडा पे शिफ्ट कर देते हैं, जो कि बैटलफील्ड की सारी इन्फॉर्मेशन काशिन कोजी को दे रही थी। एंड यहाँ पे काशिन कोजी लिटरली बोलता है कि थैंक गॉड साराडा की MS अवेकन हो गई, क्योंकि वो इस बैटल के लिए काफ़ी क्रूशियल पॉइंट था। एंड चलो सही है कि योडो का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं हुआ, डेट मीन्स कि योडो इज़ नो मोर। जो चीज़ बोरुटो भी बोलता है कि मिस्टर कोजी तुम्हें पता था कि योडो मरने वाली है, स्टिल तुमने मुझसे ये बात छिपाई क्यों, है ना। नाउ हम इसके जवाब के ऊपर आए, उससे पहले मैं ऑफ स्क्रिप्ट जाके 2 पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, जिसमें फर्स्टली सबका डाउट कि अब तक कोनोहा में इतना सब कुछ हो चुका है तो आखिर साराडा ने तब अपनी MS यूज़ क्यों नहीं की, जिसका जवाब हमें इस चैप्टर के अंदर 3 बार मिल चुका है कि तब साराडा की MS अवेकन ही नहीं थी, वो अवेकन ही आज वाले चैप्टर में हुई है। एंड एज यूजुअल इसकी MS भी किसी की डेथ, इन हर केस योडो की डेथ की वजह से ही ट्रिगर हुई है, जिसका प्रूफ है कि इसकी आंखों से खून भी आज वाले चैप्टर में ही आया है, बोरुटो वाले केस में नहीं। तो उस टाइम पे मे बी इसकी MS बोरुटो की कंडीशन, जो कि कहीं ना कहीं इसका सीक्रेट लव है, एंड इवन नारुतो भी, जो कि इसका रोल मॉडल है, उनकी कंडीशन को देखते हुए इनिशियलाइज हुई होगी। बट उस टाइम पे आगे और कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि तब किसी की एक्चुअल डेथ नहीं हुई थी, विच इज ए कोर कॉन्सेप्ट फॉर अवेकनिंग ऑफ एन उचिहा's MS। वेल ये इसके ऊपर मेरा टेक है, तो आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन यहीं से उठ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट कि क्या योडो सच में मर गई है। वेल एज ए नोजी फैन हम उसको शिकाडाई के साथ शिप करते थे, लेकिन वो शिंकी के ऊपर पागल थी एंड आर्य योडो के ऊपर भावड़ा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस लव स्क्वायर वाले भसड़ से तो सही था कि उसको निपटा ही दो। बट यार पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पे योडो कहीं ना कहीं जिंदा है। एंड अब तुम बोलो कि तो फिर साराडा की MS कैसे अवेकन हो गई। वेल तो उसको लेकर मेरी रीजनिंग है कि वो इनिशियलाइज तो पहले हो ही गई थी, तो इसलिए मे बी वो नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी अवेकन हो गई हो। एंड सेकंड रीज़न,
जिस वजह से मुझे लगता है कि योडो अभी भी जिंदा है, वो है हमारे यंग लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे बोरुतो काशिन कोजी की धमकी कि भाई बैटलफील्ड में मत जा वरना जुरा तुझे मार देगा को इग्नोर करके काशिन कोजी के पेशेंस में वेरिएबल डालता हुआ बैटलफील्ड में पहुंच जाता है। क्योंकि बोरुतो को यहाँ पे डाउट था कि ये बुढ़ा मुझसे ऐसे ही राज रख के कोनोहामारू को भी मरवा देगा, जिसकी पहले ही किशिमोटो ने मार रखी है। तो इसलिए बोरुतो बिना टाइम वेस्ट करे बैटलफील्ड में पहुंच के मात्सुरी को वन शॉट कर देता है। जहां पे फिर हमारा चैप्टर लास्टली जूरा के पैनल के साथ खत्म हो जाता है, जहां पे जूरा बोलता है देयर यू आर ओत्सुजुकी बोरुतो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि मे बी योडो जिंदा हो, क्योंकि यार ऑब्वियसली बोरुतो तो यहाँ पे नहीं मरने वाला। जो चीज़ इसकी एनीमे के ओपनिंग सीन में 9 साल पहले ही कंफर्म हो गई थी, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्ट फॉर काशिन कोजी's प्रिसियंस। एंड वैसे एनीमे से याद आया कि बोरुतो का सीजन 2 इन प्रोडक्शन है, ये चीज़ भी कंफर्म कर दी गई है। तो मे बी इस साल के एंड तक हमें उसका भी थोड़ा बहुत मामला देखने को मिल जाए। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।